सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के गंगा मैया जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखी मठ के मार्कंडेयपुरी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे मार्कंडेयपुरी से कर रही हूँ। आज सावन का लास्ट सोमवार है। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया है कि हमारे यहाँ पे जो सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं वो गति के हिसाब से होते हैं। जो सावन माह की पहली गति होती है ना, यानी 1 गति 2 गति ऐसे कुछ करके। तो आज सावन का लास्ट सोमवार है और अगर पक्ष के हिसाब से देखा जाए तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस बार हम लोगों से व्रत तो नहीं किए जाते हैं क्योंकि इस बार ना हम त्यौहार हमारा नहीं है कोई भी त्यौहार, तो इसलिए ना हम लोग व्रत भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारी भाई बंदी में कोई गुजरे हुए हैं। लेकिन दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो अभी मैं मार्कंडेयपुरी में हूँ। साथ ही ये देखिए सामने गंगा मैया जी की शीतल धारा। वाह, क्या ही बताऊं, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है गंगा मैया जी की शीतल धारा बह रही है। और गंगा जी का वेग इतना ज़्यादा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। जो मार्कंडेयपुरी का जो ये मुख्य स्नान घाट है, जो गंगा जी की धारा है ना, जहाँ तक सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक गंगा जी की धारा आई हुई है। और ये देखिए इसी के साथ मार्कंडेयपुरी में है शिवालय और साथ ही है माँ भगवती अन्नपूर्णा जी का मंदिर। तो आजकल मार्कंडेयपुरी में जो है 20 जुलाई से शिव महापुराण कथा शुरू हो रखी थी। कथा तो संपन्न हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो शिवलिंग है, जो शिव द्वाला है ना, शिव जी का जो मंदिर है बहुत ही भव्य और सिद्धपीठ मंदिर है। साथ ही जो मार्कंडेयपुरी में है वो मार्कंडेय ऋषि जी की तप स्थली है, इसीलिए इस जगह को मार्कंडेयपुरी कहा जाता है। तो एक बारी में मैं आपको सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए गंगा मैया जी की। ये देखिए जितनी दूर दूर तक नज़र मेरी जा रही है ना, तो उतनी दूर दूर तक गंगा मैया जी की शीतल धारा। और ये देखिए यहाँ से गंगा मैया जी की धारा बिल्कुल शांत तरीके से बह रही है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी है और सीढ़ी तक ये देखिए गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो हम गंगा मैया जी की जो धारा है यहीं से हम जल ग्रहण कर रहे हैं, यहीं से पंच स्नान कर रहे हैं। और आगे आगे आप देखिए ना कितना बहाव तेज है। और इसी के साथ यहाँ पे सबसे पहले है मुख्य द्वार और द्वार पे लगी हुई है घंटी। तो घंटी बजाने के बाद मैं शिवालय में प्रवेश कर रही हूँ। भगवान जी का आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे जो शिव महापुराण कथा हुई थी तो यहाँ पे ये देखिए हवन कुंड बना हुआ है। और साथ में अब मैं आपको लिए चलती हूँ शिवालय में, तो आप भोले बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए जी, अभी मंदिर में जाके मैंने भोले बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं। अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को भी दर्शन करवाए हैं। आजकल सावन का माह चल रहा है, आज सोमवार का दिन भी है। अंदर मंदिर में भीड़ है, पूजा पाठ चल रही है, अभिषेक हो रहा है। तो एक बारी मैं शाम को आप लोगों को फिर से दोबारा दर्शन करवाऊंगी। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया है कि जो ये मार्कंडेयपुरी है ये मार्कंडेय ऋषि जी की तप स्थली है, इसीलिए इस जगह को मार्कंडेयपुरी कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि जो थे वो अल्पायु के थे और उन्होंने इस जगह पे बैठ के शिव जी की ना कठोर तपस्या की। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी रचना भी यहीं पे बैठ के मार्कंडेय ऋषि जी ने की। शिव जी की कठोर तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय ऋषि जी को जीवन अमरतुल्य का वरदान दिया। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं अब आप लोगों को ना ये देखिए मेरे सामने जो मंदिर है ये है माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर। और जब गंगा मैया जी की उत्सव डोली मुखवा से श्री गंगोत्री धाम जाती है तो यहाँ पे गंगा मैया जी की उत्सव डोली बिठाई जाती है, पूजा पाठ होता है। और साथ में यहाँ से माँ भगवती अन्नपूर्णा जी के मंदिर से माँ अन्नपूर्णा जी की भोग मूर्ति को भी गंगा मैया जी की उत्सव डोली के साथ श्री गंगोत्री धाम लेके जाया जाता है। और जब गंगा मैया जी की उत्सव डोली श्री गंगोत्री धाम से अपनी शीतकालीन प्रवास मुखवा आती है तो माँ अन्नपूर्णा जी की जो भोग मूर्ति है
वो इसी मंदिर में जो ये माँ भगवती अन्नपूर्णा जी का मंदिर है यहीं पे विराजमान होती है। तो आप लोगों को मैं अब माँ भगवती अन्नपूर्णा जी के भी दर्शन करवा देती हूँ। और इसी के साथ अभी मैं आई हूँ जहाँ पे कि शिवालय है, मंदिर है, और ये मंदिर के आगे का प्रांगण है। तो कल 11 जुलाई को महाशिवरात्रि है, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। ये देखिए, कुछ भी शुभ कार्य हो, त्यौहार हो, व्रत हो, या जैसे कल महाशिवरात्रि है ना, तो उसके लिए जो ये प्रांगण है, जो ये आंगन है मंदिर के आगे का, तो इसके ना शुद्धिकरण हो रही है, यानी सफाई हो रही है, जो कि गाय के गौमूत्र और गांव से हो रही है। यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं ये हमारे मार्कंडेयपुरी से है। तो इसी के साथ अभी शिवालय में वहाँ पे ना पूजा पाठ और साथ में वहाँ पे अभिषेक हुआ। और अभी कपूर आरती के बाद हम लोग आए हैं कुशल के घर पे। वहाँ पे जो शिवालय में पूजा पाठ चल रही है वो आज सुधांशु लोगों की है, और साथ में आरती ने यहाँ पे ना फलार बना के लाया है। तो अभी हम ना कुशल जी लोगों के किचन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ना फलार ग्रहण कर रहे हैं। और ये देखिए, आरती ने जो आज फलार में बनाया है, ये देखिए आलू के गुटके है, और साथ में ये कुट्टू के आटे का हलवा है। हाँ, कुट्टू के आटे का हलवा है। कुशल यहाँ पे चाय बना रही है, और कुशल कह रही मेरा तो व्रत है कि मैं फलार भी नहीं खाऊंगी आज। हाँ, कल एकादशी थी, व्रत चल रहे। परसों शनिवार था, कल महाशिवरात्रि। भोलेनाथ की कृपा से चल ही रहे हैं मस्त ढंग से। अरे 11 दिन का व्रत तैयार था। और आज ना वो भी किया है ना, आंगन की सफाई, लिपाई पुताई। तो अभी फलार ग्रहण करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने भाई बंधुओं के घर पे चाय पीने के लिए। वो चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। और साथ में ये देखिए, जो यहाँ से रास्ता है ये चंडेश्वरी मंदिर से मार्कंडेयपुरी के लिए आता है। और सामने ये देखिए, यहाँ पे जो मंदिर है वो है नरसिंह देवता जी का मंदिर। और ये देखिए, मार्कंडेयपुरी में बहुत सुंदर सुंदर मकान हैं, और अधिकांश मकान जो यहाँ पे हैं लकड़ी, मिट्टी, पत्थर से बने हुए हैं। और मकान के ऊपर ये देखिए कुछ इस तरह से टीनें लगाई हुई है, ढाल नुमा इनकी छतें हैं, और इतने सुंदर सुंदर मकान। ये देखिए, जो सामने मकान है कितना सुंदर है, वाव! ये हमारे भाई बंधुओं का मकान है। तो यहाँ पे ना अब जाके गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर घर है, कुछ इस तरह से दरवाजा है, और बाहर बरामदे में ये देखिए ना 8 लोग बैठे हुए, साथ में गर्मा गर्म चाय भी आ गई भाई। वाह, कितना सुंदर है। यहाँ से जो स्तंभ है ना वो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, मेरे प्लांट भी दिखाओ। वाह, आप पता क्या कह रही, बोला मेरे प्लांट भी दिखाओ, कितने सुंदर, वास्तव में कितने सुंदर सुंदर प्लांट लगाए हुए हैं। ये देखिए ना, इनकी जो बनावट है ना, ये खिड़की और साथ में जो इसमें लकड़ी से ना जो कारीगरी हो रखी है ना, वाह, ये देखिए। और यहाँ से बाहर का जो नज़ारा है, गंगा मैया जी के सामने दर्शन हो रहे हैं। जो गंगा मैया जी की शीतल धारा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे ना जालियाँ लगी हुई है। वाह, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है भाई। इसी के साथ अभी हम लोग आए हैं फिर से शिवालय में, और यहाँ पे ये देखिए शाम के टाइम पे कीर्तन भजन हो रहे हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे सायंकालीन आरती होगी, तत्पश्चात हम लोग अपने घर की ओर जाएंगे।